हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो मैं आप बताती हूँ आप लोगों को कि मैं किस ज़रूरी काम से गांव आई थी। तो आप लोगों को तो ऐसी पता है कि मेरी जो जेठानी जी है, मतलब मेरी दीदी, उनके सिस्टर की वेडिंग थी। इस पर्पज़ से मैं आई थी। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे कल्चर मतलब मिथिला में किस तरह से वेडिंग होती है। मैं उस तरह का आपको एक पूरी वीडियो दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए हम मिलते हैं पूरा सारे शादी की सीरीज में, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना आप मुझे। रख दो। ये देखिए, ये है मेरी दीदी जिनकी सिस्टर की वेडिंग में आई हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। ये देखो, मतलब दुल्हन यही लग रही है ना, ये ऐसी हरकतें करती है ये। नहीं। हाँ। ये कौन है दुल्हन की? ये मेरा बच्चा है। ये देखिए, मैं आपको अपने बच्चे से देखो, इधर देखो, ये मेरा बच्चा है प्यारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शादी वाला घर है। मैं आपको बाहर से थोड़ा दिखाती हूँ व्यू। ये पूरे लोग, आप सोच रहे होंगे तैयार होके ये सब तैयार होके अब जा रहे थे बाहर में लड़के का। यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, लड़के को घर में लाने से पहले उसे जहाँ बैठक होती है वहाँ बिठा के, वहाँ पे जो कुछ कुंवारी लड़कियां होती है, कन्याएं होती है, वो उनके चारों ओर आरती थाली घूमती है, उनको मिठाई पानी ये सब पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। उसके बाद ही दूल्हे को घर के अंदर लाया जाता है। देख ले यहाँ पे सब रेडी हो रखे हैं और फाइनली अब दूल्हा आने वाला है और सब उनकी आरती करेंगे। आरती की प्लेट्स भी रेडी है और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार होकर आई हैं उनकी आरती करने के लिए। अब फाइनली देखो यहाँ पे लड़का आ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनली आप सब यहाँ पे इनकी आरती उतारेंगे, इनके चारों साइड घूमेंगे, इन्हें देखिए मिठाई और दही ये पानी ये सब खिलाया जाएगा इन्हें। पानी यहीं से ले आते। हाँ भाई क्या जाओ। दीदी आगो बहुत ना। ये देख रहे हैं आप ये लोग कि हम यहाँ पे हम लोग दुल्हन जो होती है अम्मू बिहार, आम का पेड़ होता है ना, तो उसमें उसको अम्मू बिहार कहा जाता है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं। वो सबसे पहले शादी में मंडप में बैठने से पहले मैंने यहाँ पे अम्मू बिहाया जाता है, तो वही हम करने के लिए पता। कुछ जंगल था, इतना डर था, बट था विद था तो पूरा करना ही पड़ता है।
तो ये बिक करने आते हैं। इसके बाद ये हम लोग वापस आ गए थे अम्मू ब्याह करने के बाद। ये दुल्हन आ रही है अब यहाँ पे इनसे। मोर ऊपर करियो ना हो, आप ऊपर करो आप के ना। ये देखिए यहाँ पे जो धोबिन होती है ये दुल्हन का मुंह झूठा करती है और नेक वगैरह अपना लेके जाती है, क्योंकि ये भी हमारे कल्चर में एक विध होता है। किस लिए होता है क्यों होता है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर ये विध होता है कि धोबिन दुल्हन का मुंह झूठा करती है और जितना भी नेक होता है वो अपना लेके चली जाती है। तो ये यहाँ पे विध कर रही थी और इसको नेक में वही क्या जो चावल आटा चावल सारी वारी पैसे दिए जाते हैं यहाँ पे, उसके बदले ये दुल्हन का मुंह मीठा करती है। और यहाँ पे देख रहे दीदी दूल्हे को, हमारे यहाँ पे क्या होता है शादी शेरवानी में नहीं होती है, धोती पहन के होती है। तो वही दीदी दूल्हे को मतलब आजकल के नए दूल्हे हैं तो धोती पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो हेल्प कर रही थी धोती और कुर्ता पहनने में शेरवानी को चेंज करके। तो फाइनली अब वो भी आप मंडप में ये बैठेंगे शादी के लिए। उससे पहले आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे मंडप में बैठने से पहले क्या होता है। ये यहाँ पे जितने भी 5 मैरिड जो जेंट्स होते हैं, कहते हैं ना उखड़ समाट कूटना, तो ये यहाँ पे ये होता है, विध होता है हम लोगों में। आप में से कितने लोगों का यहाँ पे ये विध पूरा होता है मुझे भी कमेंट करके बताना। तो ये यहाँ पे वही हो रहा है, उखड़ समाट कूटा जा रहा है। जितने भी जेंट्स हैं यहाँ पे सब मैरिड है, अनमैरिड लोग नहीं करते इस विधि को, मैरिड लोग ही करते हैं सिर्फ। देख रहे हैं आप लोग। और फाइनली दूल्हा और दुल्हन ये मंडप में बैठ गए और यहाँ पे शादी की विध चालू होगी। अब सोच बता दो आपको, ये जो शादी करवा रहे हैं ना पंडित जी, ये और कोई नहीं, ये मेरे खुद के मौसी के बेटे मतलब बिने भैया मेरे। अब बहुत कम लोग दिखते होंगे, बहुत पहले भैया है ये मेरे, जो सेम गांव के ही हैं मेरे। जहाँ पे जो मेरी दीदी का मायका है ना गांव, वो उसी सेम विलेज से बिलोंग करते हैं हम, तो वो भी यहीं पे थे। तो वही ये शादी की पूरी रस्म करवा देते हैं। अग्निम कविगम सम्राजम अतिथिम जनानाम मासन्नाम पात्रम जनयंत देवाः स्वाहा। केरापन का खसर। ये देखिए यहाँ पे आप सब उठ चुके हैं क्योंकि अब होगा सिंदूर दान होता है। तो सिंदूर दान करने के लिए अब दूल्हे को बोला जा रहा है और दुल्हन की मम्मी आई है। तो सब हमारे यहाँ पे शादी में सबसे पहले पिंक सिंदूर जो होता है ना, गुलाबी सिंदूर, उससे मांग भरी जाती है। फिर चतुर्थी के दिन लाल सिंदूर, मतलब शादी के जब चौथा दिन होता है ना उस दिन लाल सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे दूल्हा तो लगा चुका था, उसके बाद 5 सुहागन लेडीज जो मैरिड लेडीज से होती है वो सिंदूर लगाती है दुल्हन के मांग में, ताकि उससे आशीर्वाद मिले सदा सुहागन रहने का। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये मांग सिंदूर हो चुका है, ये दूल्हा लगा चुके हैं। और जो फेस ढक के खड़ी हुई है वो उनकी मदर है, मतलब मेरी दीदी की मम्मी है। और यहाँ पे ससुर आया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब दुल्हन पे चढ़ाई होती है साड़ी और गहनों की, तो वहाँ पे ससुर आता है जो ये सब चीज़ चढ़ाते हैं। कितने लोगों के यहाँ पे भैंसुर आते हैं, पर हम लोगों में भैंसुर नहीं आते हैं, ससुर महाराज आते हैं या और भी कोई होता है जो बुजुर्ग होते हैं वो आते ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए उन्हें गहने दिए जा रहे हैं और सारी वारी जो है चुन्नी वुन्नी वो इन पे चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, ये 5 जने मिलके दुर्वाक्षत मंत्र होता है, दुर्वाक्षत कहते हैं उसे। ये दुर्वाक्षत पढ़ के इस पे दूल्हा दुल्हन पे छीटा जाता है। इससे क्या होता है, इसके बाद ही शादी संपूर्ण मानी जाती है आज के दिन की। तो ये दुर्वाक्षत होने के बाद ही दूल्हा और दुल्हन मंडप से उठ सकते हैं। तो ये होगी इनकी शादी कंप्लीट। अब ये यहाँ से अब यहीं पे आपको मैं दिखाऊंगी कि मोहक होता है हम लोगों में, जो शादी के 3-4 दिन तक होता है। तो ये मोहक की रस्म होती है। इसमें क्या होता है, खीर की अदला बदली होती है दूल्हा और दुल्हन के साथ। उसमें बितकरी भाग लेती है, वही खीर का ऊपर नीचे अदला बदली करती है। तो वही देखिए खीर का अदला बदली हो रहा है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को भगवान के घर ले आ जाता है ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले उन्हें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि विदाई की रस्म होगी, तो हमारे यहाँ विदाई की रस्म आज नहीं होती है, शादी के 4 दिन के बाद होती है। तो 4 दिन तक दूल्हा यहीं स्टे करेगा हम लोगों के कल्चर में। उसके बाद चौथे दिन अपनी दुल्हनिया को लेके जाएगा। देखने पे सब यहाँ पे हंसी मजाक हो रहे थे। ये होता है जो मटके, इसमें जो पानी भर के लाया जा रहा है, जो शादी के जो चौथा दिन होता है, चतुर्थी जो कहते हैं, उस दिन दूल्हा और दुल्हन को इसी पानी से नहाया जाता है। इसलिए ये आज के दिन ही भर के रखा जाता है कोबर घर में, मतलब जिस घर में दूल्हा और दुल्हन रहते हैं। फाइनली ये शादी का सीरीज खत्म आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।